दज्जाल के बारे में हैरत अंगेज हक़ाइक़। यकीनन दज्जाल के बारे में हम सब के ज़हनों में बहुत से सवालात गर्दिश करते रहते हैं कि दज्जाल कैसे पैदा हुआ और उसके माँ बाप कौन हैं और उसकी बीवी कौन थी। दज्जाल के बारे में बहुत से उलमा का ख्याल है कि वो एक इंसान है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद था और अल्लाह ताला ने शैतान के साथ साथ दज्जाल की मौत को भी एक मुद्दत तक मुलतवी कर दिया और यही वजह है दज्जाल आज तक जिंदा है। लेकिन आज वो कहाँ है और वो कब ज़ाहिर होगा, तो इसके बारे में हदीसों से मिलता है दज्जाल को एक नामालूम जजीरे में कैद किया गया है जिसका इल्म अल्लाह ताला के सिवा किसी को भी नहीं। कई उलमा के मुताबिक दज्जाल का ठिकाना जापान के शैतानी समुंदर में है, जबकि सही मुस्लिम की एक रवायत के मुताबिक दज्जाल का खरूज मशरिक से होगा। बहुत सी अहादीसों में मिलता है कि दज्जाल कौम यहूद से होगा और उसके पैरोकारों में ज्यादातर यहूदी ही होंगे। अगर ईसाईयत की लोक कहानियों को सुने तो उनमें दज्जाल का जिक्र कुछ इस तरह से मिलता है कि दज्जाल एक ऐसे घर में पैदा होगा जिस घर में रहने वाले इंतहाई नेक और ईमानदार होंगे। ये खानदान यानी उसके माँ बाप सालों से बेटी की दुआ कर रहे होंगे, फिर अल्लाह ताला उनके यहाँ एक बेटा देगा जो दज्जाल होगा। यहूदी दज्जाल को अपना मसीहा करार देते हैं। आज के दौर में यहूदियों के मुताबिक उनका मसीहा यानी निजात देहिंदा यहूदी नस्ल से होगा। उनके मुताबिक दज्जाल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के शाही खानदान से होगा और तख्ते दाऊद का जानशीन होगा। वो एक इंसान होगा और आम इंसानों की तरह परवरिश पाएगा, लेकिन वो गैर मामूली और बहुत सी पुरअसरार ताकतों का हामिल होगा। यहूदी उलमा के मुताबिक वक्त मुकर्रर से पहले खुद दज्जाल को भी इल्म नहीं होगा कि वो यहूदी कौम का निजात देहिंदा और खुदा का मुंतखब करदा है। खुदा उसकी आमद के वक्त उसको उसका मकाम बता देगा, तब वो यहूदियों का निजात देहिंदा बनकर इंतहाई हैरत अंगेज ताकतों के साथ सामने आएगा और फिर दुनिया में मौजूद धिक्के खाते और जलील और रुसवा यहूदियों को जमा करके इसराइल में बसाएगा। उनके अकीदे के मुताबिक वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसकी जगह यहूदियों का किबला यानी हैकल सुलेमानी तामीर करेगा। मजीद उनके अकीदे के मुताबिक वो तमाम गैर यहूदियों के खिलाफ एक खौफनाक जंग कराकर उन सब को हलाक कर देगा और वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत को शान और शौकत के साथ कायम करेगा। ये सल्तनत इसराइल की सरहद से इराक के दरियाए फरात से होती हुई मिस्र के दरियाए नील तक फैली होगी। फिर वो तमाम यहूदियों को अपनी बनाई गई खुद सख्ता शरीयत पर अमल कराएगा। यहूदियों की किताबों में दर्ज है कि खुदा ने दुनिया की बादशाहत को सिर्फ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल यानी यहूदियों के लिए मुख्तस कर रखी है। लिहाजा उनका मानना ये है कि दज्जाल एक अजीम पैगंबर होगा, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कम अजीम होगा। जबकि उनका मजीद कहना है कि सारी दुनिया दज्जाल के अकल और जहानत और ताकत की वजह से उसको बादशाह तस्लीम कर लेगी। दुनिया के सारे मजहब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ यहूदियत बाकी रहेगी। अब आपको वाज़ेह हो चुका होगा कि यहूदी दज्जाल के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन यहूदियों के इस नजरिए के बरअक्स हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि यहूदी दज्जाल को उसकी ताकतों की वजह से अपना आका और रहनुमा मान लेंगे। अब पता चलता है कि वो ऐसा क्यों करेंगे। लिहाजा आज दुनिया में जितनी भी बदअमनी है वो यहूदियों की जानिब से इसलिए फैलाई जा रही है कि जल्द अज जल्द अपना मसीहा को दुनिया पर हुक्मरान देखना चाहते हैं। इसराइल का क़याम भी दज्जाल के इस्तकबाल की पहली बका की तैयारी की गई है। यहूदी दज्जाल को एक खूबसूरत और खूबरू नौजवान मानते हैं, लेकिन इस्लाम के नजदीक दज्जाल एक बदसूरत और काना शख्स होगा। उसके बाल घुंघराले होंगे जैसे उसके सर से सांप लटक रहे हों। उसकी रंगत सुर्ख मैल सफेद होगी। उसकी पेशानी और गर्दन बहुत ज्यादा चौड़ी होगी। उसका कद छोटा होगा और कमर झुकी हुई होगी। इसके बावजूद वो बहुत ताकतवर होगा। वो आम इंसानों की तरह नहीं चल सकेगा। दज्जाल एक मर्द होगा और औलाद पैदा करने की सहलियत से महरूम होगा। उसकी पेशानी पर दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा। एक दफा इमाम बरजंजी ने दज्जाल की निस्बत के बारे में फरमाया था कि दज्जाल जिन्नात पर काबू रखता है जिसने जिन्नात की नस्ल में से शादी की थी और जिन्नात के आबा व अजदाद का ताल्लुक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से है। वो मजीद फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को कैद किया था तो उन जिन्नात में दज्जाल की बीवी और आबा व अजदाद भी शामिल थे, लेकिन इस फरमान के बावजूद दज्जाल की पैदाइश और उसके वालिदैन का होना या ना होना
ایک ایسا معمہ ہے جس کے بارے میں کوئی بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے ایک معروف اسلامی اسکالر کے ایک آرٹیکل کے مطابق دجال کی پیدائش اس وقت ہو گئی تھی جب زمین پر جنات کی حکومت تھی۔ ان کا کہنا ہے دجال انسان، جانور اور جن کے ملاپ سے وجود میں آیا تھا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر بھیجا تو فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق جنات اور انسانوں کے درمیان ایک پردہ قائم کر دیا تھا، جس سے انسان اور جنات کی دنیا الگ الگ ہو گئی تھی۔ فرشتوں سے جنگ کے بعد جنات کو مختلف جزیروں میں قیدی بنا لیا گیا تھا، لیکن ان میں سے کچھ جنات ایسے بھی تھے جنہوں نے فرشتوں سے بدلہ لینے کا سوچا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک جن نے ایک انسان سے جنسی ملاپ کرنا چاہا، لیکن وہ ان دونوں مخلوق کے درمیان حائل رکاوٹ کی وجہ سے ایسا نہ کر پایا۔ اسی دوران جساسہ نامی ایک اور مخلوق جو کسی جانور کی نسل سے تھی، اس نے ان دونوں کے درمیان اولاد کے حصول کے لیے خود کو پیش کیا، اور اس طرح انسان اور جن کا تخم جساسہ کے پیٹ میں پلنے لگا، اور اس طرح ایک تیسری مخلوق پیدا ہوئی جسے دجال کہا جاتا ہے۔ پھر دجال کو فرشتوں نے زنجیروں سے باندھ لیا تاکہ دنیا دجال کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ ناظرین گرامی، دجال ایک قسم کی انوکھی مخلوق ہے جس کو جساسہ کے ذریعے تمام خبریں ملتی رہتی ہیں، کیونکہ جساسہ ایک ایسی مخلوق ہے جو زمین اور سمندر سمیت ہر جگہ پر رہ سکتی ہے۔ بہرحال اس آرٹیکل میں کتنا سچ ہے یہ تو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر جساسہ کے مطابق صحیح معلومات اس واقعے سے ملتی ہے جس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے دجال سے ملاقات کا پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا۔ ایک دفعہ اسماء بنت یزید بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا کہ اس کا خروج سے پہلے 3 دفعہ قید پڑے گا۔ ایک سال آسمان کی 1/3 بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی 1/3 کم ہو جائے گی۔ دوسرے سال آسمان کے 2 حصوں کی بارش رک جائے گی، پھر زمین کی پیداوار 2 حصے ختم ہو جائے گی، اور تیسرے سال آسمان سے بارش بالکل بھی نہیں برسے گی اور زمین کی پیداوار بھی کچھ نہیں ہوگی، حتیٰ کہ جتنے حیوانات ہیں، خواہ وہ کھور والے ہوں یا دانت سے کھانے والے ہوں، وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ بہرحال اس وقت دجال کہاں ہے اور کس حال میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی بہتر نہیں جانتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اجازت چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں اور تمام امت مسلمہ کو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، اسلامی واقعات اور سچی کہانیوں کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کیجیے اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے۔